सदगुरुदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। भजन के बोल हैं, पावन है गुरु हमारा, पावन है ये गुरु हमारा, इसकी जय जयकार करो। पावन है ये गुरु हमारा, इसकी जय जयकार करो। निर्मल ओ निर्मल का वो चल बल प्यारा, इसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है, इसकी जय जयकार करो। पावन है ये गुरु रा, इसकी जय जयकार करो। पावन है ये गुरु हमारा, इसकी जय जयकार करो। गुरु हमारा बड़ा महा, बुद्धियों को देता है ज्ञान। गुरु हमारा बड़ा महा, बुद्धियों को देता है ज्ञान। पतियों को ये चाहता है प्राण, इसकी जय जयकार करो। पतियों के ये प्राण बचाता, इसकी जय जयकार करो। पतियों के ये प्राण बचा, इसकी जय जयकार करो। पावन है ये गुरु हमारा, इसकी जय जयकार करो। दीन दुखियों का वो है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का वो है दाता, भक्तों को राह दिखाता। और सीधे मार्ग पे हमें चलाता, इसकी जय जयकार करो। दीन दुखियों का वो दाता है, भटकों को दिखाता। सीधे मार्ग पर हमें चला, जय जयकार करो। पावन है ये गुरु हमारा, की जय जयकार करो। निर्बल को वो बल है रा, इसकी जय जयकार करो। इसकी महिमा अपरंपार मानो, ये अपना आधार। इसकी महिमा अपरंपार मानो, इसे अपना आधार। देता सबको प्यार ही प्यार, इसकी जय जयकार करो। इसकी महिमा अपरंपार मानो, इसे अपना आधार। देता सबको प्यार ही प्यार, इसकी जय जयकार करो। पावन है ये गुरु हमारा, इसकी जय जयकार करो। निर्बल को है बल है प्यार, इसकी जय जयकार करो। इसकी जय जयकार करो। पावन है ये गुरु हमारा, इसकी जय जयकार करो। निर्बल को ये बल है देता, इसकी जय जयकार करो। ओ इसकी जय जयकार करो, और इसकी जय जयकार करो। इसकी जय जयकार करो। पावन है ये गुरु हमारा, इसकी जय जयकार करो। निर्बल का ये बल है दाता, इसकी जय जयकार करो। जय सतगुरुदेव। हेलो, राधे राधे सभी को। ये चैनल पर स्वागत है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके समक्ष अष्टावक्र गीता लेकर फिर से आई हूँ, तो रिपीट में मेरा ब्रेक हो गया, थोड़ा सा बचा दूँगा। मैं बीमार बहुत थी, तो अब मैं पुनः से आप लोगों के बीच कोशिश करूँगी बराबर वीडियो शेयर कर सकूँ, अपलोड कर सकूँ। सभी को मेरी ओर से क्षमा याचना के लिए और आगे प्रयत्न करने का पूरा प्रयास करूँगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए भजन शुरू करते हैं। जिसको अपना तय करे बंदे, क्यों इतना इतराता है। जिसको अपना तय करे बंदे, इतना इतराता है। छोड़ दिए विपत्ति में, ये कोई साथ न जाता है। ये छोड़ दिए सब विपत्ति में, कोई साथ नहीं जाता है। 2 दिन का चमन खिला, 2 दिन का चमन खिला, मुरझाएगी कली कली। क्यों करता है मेरा मेरा, क्यों करता है मेरी मेरी।
तज कर इस अभिमान को साथ न जाता है। जिसको अपना कर करे बंदे वो इतना इतराता है। झूठे धंधे छोड़ के बंदे, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जब ले गुरु के ज्ञान को, झूठे धंधे छोड़ के बंदे जब के ज्ञान को। ऐसा समय फिर कभी ना ले पछताएगा, वो पछताएगा मन घड़ी घड़ी पछताएगा मन तेरा घड़ी घड़ी। जिसको अपना कहकर बंदे क्यों इतना इतराता है। छोड़ दे ये सब विपत्ति में कोई साथ नहीं आता जाता है। ये जिसको अपना कहकर बंदे क्यों इतना इतराता है। छोड़ दे ये तो साथ विपत्ति में कोई साथ ना आता जाता है। ना आता बोलो सतगुरु भगवान की जय, श्री भगवान की जय। और अष्टावक्र गीता प्रकरण 2 संपूर्ण हो गया था। प्रकरण है 3। प्रकरण 3 है अष्टावक्र गीता का। प्रकरण 3 है आत्मज्ञान के बाद आसक्ति का त्याग हो जाता है। क्या है? आत्मज्ञान के बाद आसक्ति का त्याग हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तो आसक्ति का त्याग हो जाता है। सूत्र 1 है सूत्र 1 का अनुवाद है। अष्टावक्र जी जनक की परीक्षा लेने हेतु पूछते हैं कि इन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। क्या पूछते हैं? वास्तव में आत्मज्ञान हुआ कि उसकी भ्रांति हुई है। ये प्रश्न करते हैं आत्मा को तत्वता एक और अविनाशी जानकर भी तुच्छ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है? आसक्ति क्यों है? धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है? तो व्याख्या है, राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए हैं। भ्रांति मिट गई है, वे सत्य को उपलब्ध हो गए हैं। उनका अहंकार जाता रहा है, कर्तापन जाता रहा है, व्यष्ट से समष्टि हो गए हैं, नया रूपांतरण हो गया है। उन्होंने कहा ये सब वास्तव में हो रहा है। जब तक मनुष्य कर्ता भोगता है तब तक संघर्ष है, तनाव है। जब ये समझ लिया कि कर्तापन अहंकार के कारण है, सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, तो अपने आध्यात्म का रस चख लिया है, वो मुक्त हो गया है। तुमसे संसार का अस्तित्व नहीं है, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व संसार से है। इस कारण इस धारणा से समर्पण होता है, विनम्रता आती है, तभी परमात्मा का स्वाद आता है। जनक को अभिव्यक्ति के बाद अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने हेतु कई प्रश्न करते हैं कि इसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रांति मान हुई है। अष्टावक्र सामान्य शिक्षक नहीं है, वे गुरु हैं। शिक्षक बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, किंतु गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम पैदा हो सकता है। शास्त्रों के अध्ययन एवं उद्देश्य जानकारी होती है, पहुँचना नहीं हो सकता है। ज्ञान आत्म जागृति से ही होता है। अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रश्न करते हैं तो क्या कहते हैं? तूने आत्मा को एक और अविनाशी जान लिया, फिर तेरी धन कमाने में क्यों आसक्ति है? राजा जनक ने भौतिक पदार्थों का त्याग किया, कपड़े नहीं बदले, सन्यासी नहीं हुए, नग्न नहीं हो गए, महल छोड़कर जंगल नहीं चले गए, राज्य भी नहीं छोड़ा। सच सब जैसा का वैसा ही चल रहा था। इसलिए अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर चोरी क्या अभी भी धन कमाने से आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आसक्ति है?
क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? धन पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि की दौड़ तो अज्ञानी की दौड़ है। जिसको हीरा नहीं मिला वही कंकड़ पत्थर इकट्ठे करता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है। जो भीतर से भिखमंगा है वही ब्रह्म वस्तुओं का संग्रह करता है। जिसे स्वयं में सुख नहीं मिला वही ब्रह्म पदार्थों के सुख ढूंढता है। आत्मज्ञान तथा वासना साथ साथ नहीं रह सकती। प्रकाश आने पर अंधेरा नहीं रह सकता। आत्मज्ञानी के लिए सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, ना पाप है। धन कमाना भी बुरा नहीं है। पत्नी, बाल बच्चे, घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, किंतु इसके प्रति आसक्ति बुरी है। जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति है। बिना आसक्ति के भी सब कुछ रखा जा सकता है, भोगा जा सकता है एवं कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती। अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग और संग्रह से नहीं बल्कि आसक्ति और अनासक्ति से है। अष्टावक्र इस प्रश्न द्वारा जनक से यही जानना चाहते हैं कि विषयों में इसकी आसक्ति है या नहीं। धन की वासनाओं में वृद्धि करता है तथा वासनाओं के बढ़ जाने पर अन्यायपूर्वक भी ये अधिक धन प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। धन के कारण ही लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, छीना झपटी, परिग्रह, उनकी सुरक्षा, दुश्मनी, हत्याएं आदि अनेक पाप करने पड़ते हैं। इसलिए धन को सब पापों का मूल कहा गया है। अष्टावक्र इसी कारण प्रथम प्रश्न में ही धन के प्रति आसक्ति की बात पूछते हैं। यदि धन के प्रति आसक्ति नहीं है तो वो अनेकों पापों से अपने आप ही छूट जाता है। फिर इनका परित्याग नहीं करना पड़ता एवं धन में आसक्ति रहते हुए इन सब बुराइयों से बचा ही नहीं जा सकता। न्यायपूर्वक धन कमाना एवं उसे भोगना स्वधर्म है, पाप नहीं है। धर्म के कहीं विरुद्ध नहीं है। सब कुछ छोड़कर लंगोटी लगाकर जंगल में भागने लगवाना ही धार्मिक है एवं गृहस्थी सभी पापी है। ऐसी मान्यता मूल लोगों के सिवाय और किसी की भी नहीं हो सकती। कहते हैं कि जब जंगल चले जाते हैं, लंगोटी पहनते हैं, भगवा कपड़े पहनते, पीले कपड़े पहनते, क्या वही सन्यासी नहीं, सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ सन्यासी जो गृहस्थ में रहकर संन्यास्त जीवन व्यतीत करे, अपनी पूरी जिम्मेदारी को उभाए, वो सन्यास है। वास्तविक सन्यास उसी को कहते हैं। इसी के साथ हमारा पहला सूत्र संपूर्ण होता है। सूत्र 1 संपूर्ण होता है। एक सूत्र और ले लेते, बहुत छोटा सा है दूसरा सूत्र। दूसरे सूत्र का अनुवाद है, आश्चर्य की आत्मा के ज्ञान के विषय में का भ्रम होने पर वैसे ही प्रतीत है जैसे सीपी के अज्ञान के चांदी की भांति में लोभ पैदा होता है। कैसे? आश्चर्य की बात है कि अज्ञान के विषय में भ्रम होने पर वैसी ही प्रीत होती है जैसे सीपी के अज्ञान से चांदी की भांति लोभ पैदा होता है। व्याख्या: इस सूत्र में अष्टावक्र आसक्ति का कारण बताते हुए जनक से फिर प्रश्न करते हैं, जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है एवं इसी चांदी की भ्रांति से लोभ पैदा होता है। जब स्पष्ट देख लिया ये चांदी नहीं है, सीपी है, तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। लोभ का कारण यह है कि भ्रांति ही थी ये चांदी है। इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से ही विषयों का भ्रम हो गया है तथा उनमें राग द्वेष पैदा हो गया है। आसक्ति हो गई है कि विषयों में ही सुख है, किंतु अब तो आत्मज्ञान होने से भ्रम छूट जाना चाहिए था। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान के बाद भी तो इन विषयों को नहीं छोड़ रहा है एवं इस पर प्रीत बनी हुई है। ये क्यों प्रीत बनी हुई है? ये क्यों? इसी के साथ हमारा दूसरा सूत्र संपूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि मेरी अष्टवक्र गीता की वीडियो आप सभी देख रहे हैं और एंजॉय ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आत्मज्ञान ले रहे हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और यदि मेरे चैनल बिना सुने पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। फुल वास्ताजर वक्त की जय, राजा जनक की जय, सभी संत ऋषियों की जय। लाइक एंड सब्सक्राइब पे मोर।